जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, मन की शांति हो या फिर जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की परेशानी, भगवान की शरण में जाने से हर प्रकार की दुख तकलीफ समस्या दूर हो जाती है। हर समस्या का हल मिलता है और घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। लोग प्रतिदिन पूजा पाठ करके भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन जब उन्हें पूजा का सकारात्मक फल नहीं मिलता तब वे शिकायत करते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान को भोग भी प्रतिदिन लगाते हैं, फिर भी हमें हमारी पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, अज्ञानतावश लोगों को सही भोग और उस भोग को लगाने का नियम पता ही नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र में पूजा पाठ को लेकर बहुत से नियम बताए गए हैं। ये नियम भोग लगाने को लेकर भी है। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र ने भी वीडियो के कमेंट में ये प्रश्न पूछा था कि भोग कैसे लगाया जाए और क्या हम एक ही थाली में सभी देवी देवताओं को भोग लगा सकते हैं या नहीं। तो आज की हमारी ये वीडियो भगवान को भोग लगाने से जुड़े विषय से रिलेटेड ही है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि देवी देवताओं को भोग लगाने का सही तरीका क्या है और भोग लगाते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और नीचे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर ले, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा करने के साथ साथ उन्हें भोग लगाने का भी विधान सदियों से चला आ रहा है। हमारे शास्त्रों में सभी देवी देवताओं को भोग लगाने के विषय में विस्तार से बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि देवी देवताओं को उनके नियमानुसार भोग लगाने से वे देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। अक्सर लोग भगवान की पूजा करते समय उन्हें भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि भगवान की पूजा अर्चना करते समय भोग लगाना चाहिए, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। वैसे तो सभी देवी देवताओं को अलग अलग तरह का प्रसाद का भोग ही लगाया या चढ़ाया जाता है। सभी देवी देवताओं के अपने अपने प्रिय भोग होते हैं। हालांकि कई बार लोग जाने अनजाने में और जानकारी के अभाव में प्रसाद चढ़ाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं और भगवान को कुछ भी चीज़ चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से देवी देवता रुष्ट भी हो सकते हैं। जब हम घर के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करते हैं तो उसमें जब हम भोग लगाते हैं तो भोग लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो देवी देवताओं को भोग लगाते समय प्रतिदिन ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होती है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम भोग लगाते समय गलतियां करते हैं तो हमारा भोग भगवान तक पहुंच ही नहीं पाता है, और जब भोग भगवान तक नहीं पहुंच पाता है तो हमारी इच्छा भी पूर्ण नहीं हो पाती है। या हम जो भी पूजा करते हैं वो पूजा ही जब भगवान तक नहीं पहुंचेगी तो हमारी मनोकामना कहाँ से सिद्ध होगी, हमें लाभ कहाँ से प्राप्त होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले घर के मंदिर में जब भी आप भगवान को भोग लगाए तो सबसे पहली बात जो ध्यान में रखें वह यह है कि आपका जो भोग है वह बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा और सात्विक होना चाहिए। भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग को तैयार करते समय किचन की सफाई के साथ स्वयं की सफाई का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। हमेशा स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर ही भगवान का भोग तैयार करें। दोस्तों, भगवान को कभी भूलकर भी जूठा भोग नहीं लगाना चाहिए। प्रसाद को चखने के चक्कर में उसे जूठा नहीं करना चाहिए। भगवान को लगाए जाने वाले भोग को पहले ही अलग निकाल कर रख लेना चाहिए और इसे चढ़ाने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के बीच वितरित कर लेना चाहिए। भगवान को हमेशा मिट्टी, पीतल, चांदी या फिर
सोने के बर्तन में ही भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के लिए कभी भी एल्यूमिनियम, लोहे या स्टील आदि बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक मुख्य बात का ध्यान अवश्य रखें कि लहसुन प्याज के बगैर बने भोजन का ही भोग लगाएं। जैसा कि अपने घरों में आप ठाकुर जी के लिए भोग लगाते हैं, भगवान कृष्ण और राधा रानी जी को भोग लगाते हैं, तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उनके घर में जो भी भोजन बनता है वे उन्हीं चीज़ों का भोग उन्हें लगा देते हैं। तो यह बहुत अच्छी बात है, जो आप स्वयं खा रहे हैं वही भगवान को भी खिला रहे हैं, पर उसमें लहसुन प्याज ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान को भोग लगाते समय विशेष शुद्धता की आवश्यकता होती है। लोग घरों में जो भगवान की जब प्रतिदिन पूजा करते हैं तो उस पूजा में मिश्री का भोग लगाते हैं, या फिर जैसे नारियल हो गया उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, या फिर किशमिश हो गया, मखाना हो गया, या फिर पंचमेवा। जैसे पंचमेवे का अर्थ है कि 5 सूखे मेवे, जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, सूखे नारियल के टुकड़े और चीनी के दाने शामिल होते हैं। इनका उपयोग देवी देवताओं को प्रसाद के रूप में करते हैं। और एक जो आता है सफ़ेद रंग का गोल गोल, जिसे इलायची दाना कहते हैं, उसका भी प्रसाद लगाया जाता है, किंतु उसकी शुद्धता की उतनी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि जैसे उसमें आटा पड़ा हुआ हो। तो सबसे शुद्ध जिसे समझते हैं वो मिश्री ही आती है, उसे आप उपयोग में ला सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए बहुत अच्छी होती है, उत्तम होती है। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी को दूध से बनी सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाना सबसे शुभ माना जाता है। माता को सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाने से धन की देवी प्रसन्न होकर धन धान्य बरसाती है। और अगर संभव हो तो उन्हें केसर का भात लगाइए, क्योंकि उन्हें यह सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। कई लोगों की आदत होती है कि देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद उसे वहीं रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद को सभी लोगों के बीच बांट दे, क्योंकि भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद लंबे समय तक ऐसे ही पड़े रहने से घर में नकारात्मकता आती है। दोस्तों, बहुत से लोगों को यह शंका रहती है कि जो हम भगवान को भोग लगाते हैं उसे पूजा के बाद हम या घर के अन्य सदस्य ग्रहण कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, जो आप भगवान को भोग लगा रहे हैं वह प्रसाद है, वह अमृत है, उसे ग्रहण करना तो बहुत ही अच्छी बात है। आप उस प्रसाद को पूरे परिवार में बांटिए। जैसे जब आपने भोग लगा लिया, आरती कर ली, तो आप भोग को उठाकर पूरे परिवार में बांटिए। दोस्तों, भगवान के द्वारा ग्रहण किया गया भोग हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो अगर परिवार में से कोई एक सदस्य भी पूजा करता है तो परिवार में जितने सदस्य होते हैं उतने तो पूजा कर नहीं पाते। तो अगर एक सदस्य भी पूजा करता है, वह जो प्रसाद है वह पूरे परिवार में बांट देने से पूरे परिवार का कल्याण होता है और सब परिवार में रहने वाले सुखी और निरोगी होते हैं। तो प्रसाद को अवश्य ही खाना चाहिए, ज़रूर खाना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार से फेंकना नहीं चाहिए। आप जब भी भोग लगाए उस समय ही पूरे परिवार में प्रसाद का वितरण कर दे, यही अच्छा होगा। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि मान लीजिए जैसे आपने भोग लगाया और भोग को इधर उधर लेकर रख दिया और कुछ देर बाद उस पर चींटियाँ लगनी शुरू हो जाती है, तो इस तरह से भी भगवान के भोग का अपमान होता है। इसलिए आप जब भी भगवान को भोग लगाए तो उसी समय सब सदस्यों में भोग को बांट दे। और यदि परिवार का कोई सदस्य प्रसाद उस समय ग्रहण ना करना चाहे, जैसे कि सुबह की पूजा के समय यदि घर का कोई सदस्य सो रहा हो या उन्होंने ब्रश ना किया हो, स्नान ना किया हो या कोई अन्य काम कर रहे हो, तो आप उस प्रसाद को शुद्ध जगह पर किसी साफ बर्तन में रख दे ताकि उसमें चींटियाँ ना लगे। ऐसे में यदि घर परिवार के
कोई सदस्य पूजा ना भी करे तो उन्हें भी भगवान की कृपा प्रसाद के माध्यम से प्राप्त हो जाए। दोस्तों, अब बात आती है कि क्या एक ही थाली में सभी देवी देवताओं को भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, आप चाहे तो एक ही थाली में भोग रख के भगवान के सामने अर्पण तो कर सकते हैं, किंतु उसमें यह शंका हो जाती है जैसे कि भगवान गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाई जाती है। बिना ध्रुवा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है, किंतु माँ दुर्गा को ध्रुवा नहीं चढ़ती है। और भगवान विष्णु जी और भगवान हनुमान जी, इनका भोग तुलसी के बिना पूर्ण नहीं होता। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और श्री हरि विष्णु के सभी अवतारों पर तुलसी चढ़ाई जाती है। हनुमान जी भगवान विष्णु के एक अवतार श्री राम के परम भक्त है। तुलसी चढ़ाने से श्री राम प्रसन्न होते हैं, तो उनके भक्त हनुमान जी भी भोजन में तुलसी समर्पित करने से प्रसन्न होते हैं। परंतु वहीं पर शिव जी या शिव परिवार को तुलसी दल बिल्कुल भी नहीं चढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो विष्णु भगवान को जब आप एक खास भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता डालते हैं। ऐसी स्थिति में आपको शिव परिवार के लिए अलग भोग रखना होगा और भगवान विष्णु के लिए अलग भोग रखना होगा और माता दुर्गा के लिए अलग भोग रखना होगा। तो दोस्तों, बस यही कुछ कारण है, बाकी तो आप एक साथ भोग लगा सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और मान लीजिए अगर आप कामकाजी है और आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप अलग अलग बर्तन में भोग नहीं लगा सकते, तो आप हनुमान जी और विष्णु जी को अगर तुलसी का एक पत्ता भी अर्पित कर देंगे तो इससे भी वो संतुष्ट हो जाते हैं। बाकी एक ही थाली में रखकर आप सभी देवी देवताओं को भोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों अलग अलग थाली में भोग लगाते हैं तो आप लगा सकते हैं, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु यदि आप अलग अलग थाली में भोग लगाते हैं तो बस इस नियम का ध्यान रखें कि किस किस देवी देवता को तुलसी चढ़ती है और किस को ध्रुवा, और किस किस देवी देवताओं को कौन कौन सा उनका प्रिय भोग है। यदि हम गलत तरीके से भोग लगाएंगे तो आप खुद ही सोचिए, अगर भगवान देवी देवता हमारे लगाए भोग को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें उसका लाभ कहाँ से मिलेगा। और फिर हम कहते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ण ही नहीं हो रही। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, कि जब भी आप भोग प्रसाद भगवान को चढ़ा दे तो वहाँ पर आप भगवान के लिए 3 बार जल गिरा दे। जल गिराने के लिए आप चाहे तो कुशा घास भी रख सकते हैं। अगर ये भी उपलब्ध ना हो तो आप ध्रुवा घास लेकर रख सकते हैं। ध्रुवा घास आपको आपके घर के आसपास अवश्य ही मिल जाएगी। 3 बार वहाँ जल छिड़क दे। फिर उसके बाद 5-10 मिनट बाद जब आप भगवान का भोग हटा रहे हो तो वहाँ पर आप भगवान का हस्त प्रक्षालन करना ना भूलिए, यानी कि भगवान का हाथ धुलवाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको भगवान को भोग लगाने से संबंधित सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को एक लाइक भी कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।